हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में एक बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत की छत का लिंटर अचानक से गिर पड़ा, जिसके मलबे के नीचे 12 मजदूरों के फंसे होने की सूचना के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। मुमताज नगर घाटमपुर के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत पर मंगलवार को लिंटर पड़ रहा था। तभी अचानक इमारत गिर गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 11 मलबे से निकाल लिए गए हैं। तो वहीं एक मजदूर की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल भेजा गया, मगर उसे डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया है। घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। इसमें कुछ सदमे में हैं। मृतक मजदूर मोहित सिंह सरियावा अयोध्या का रहने वाला था। अभी मलबे में और मजदूर होने की आशंका है। घटना के समय 30 से ज्यादा मजदूरों के वहां होने की बात सामने आ रही है। मौके पर एसपी सिटी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। बता दें कि यह हादसा अचानक और इतना भयंकर था कि उसे देखने वाले तक कांप उठे। पुलिस भी घटनास्थल को देख पहले तो सहम गई, मगर उसकी हिम्मत के चलते 11 मजदूरों की जान फिलहाल बच गई है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल आज शाम छत का लिंटर गिरने से 12 श्रमिक लिंटर के नीचे दब गए। कोतवाली कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हुआ है। पुलिस के अनुसार सभी 12 मजदूर निकाल लिए गए हैं। इसमें एक मजदूर हालत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल भेजा गया है। थाना कैंट के अंतर्गत मुमताज नगर में हाईवे के किनारे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जिसमें लिंटर पड़ रहा था, कार्य चल रहा था और उसमें कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे। एकाएक एक लिंटर जो है सरिया सहित जो है नीचे गिर गया, जिसमें और जो शेष लोग मजदूर काम कर रहे थे वो सुरक्षित निकल लिए, लेकिन एक के दबे होने की आशंका थी। जेसीबी लेकर के रेस्क्यू टीम द्वारा इसको और जन सहयोग से यहाँ पर निकलवा करके जिला अस्पताल भेजा गया है और उनके इलाज के लिए भेजा है। स्थिति जो उनकी सीरियस है और बाकी इस घटना के संबंध में जो भी पूछताछ करके जो है जांच की जा रही है। बताए जा रहे हैं कि इसमें टोटल जो है कुल करीब 11-12 लोग, तो टोटल करीब 12 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित निकल लिए और सब शेष जो है सुरक्षित बताया जा रहा है। नहीं, रेस्क्यू से उसको निकाल लिया गया है और बाकी और जानकारी की जा रही है। इसमें यद्यप बता रहे हैं जो यहाँ कार्य चल रहा था कि अभी और कोई नहीं है इसमें दबा, सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। अयोध्या अवैध प्लाटिंग पर आज फिर गरजा अयोध्या विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। थाना कैंट क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के सामने चला बुलडोजर। 40 अवैध प्लाटों को गिराया गया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते वापस लौटी विकास प्राधिकरण की टीम। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के निर्देश के बाद जयपुरिया स्कूल के सामने अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। लोगों के अंदर बहुत शंका है कि अगर इनके कॉलोनी अवैध हो जाती है या कुछ ऐसा होता है तो क्या करें, या फिर कोई जी, सबसे पहले तो ये हम लोग बार बार इसका प्रचार प्रसार अखबार के माध्यम से भी हम लोग करते रहे हैं। हमारी वेबसाइट और इन सोशल मीडिया पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और किया जा रहा है कि अयोध्या में यदि कोई आवासीय या कोई इंडस्ट्रियल लैंड लेने जा रहा है तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि पहले वो अयोध्या विकास प्राधिकरण में आकर यहाँ से उस भूमि की मास्टर प्लान में क्या कंडीशन है, क्या लैंड यूज उसका निर्धारित किया गया है, इसके बारे में जांच कर ले। अगर किसी कॉलोनी में कोई आवासीय भवन लेने जा रहा है तो ज़रूर जो कॉलोनाइजर या जो बेचने वाले लोग हैं उनसे ये पूछे कि क्या कॉलोनी का नक्शा लेआउट अप्रूव हुआ है अथॉरिटी से कि नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पिछले 20 वर्षों में अयोध्या विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में कोई भी कॉलोनी का लेआउट का एप्लीकेशन ही नहीं पड़ा है। अप्रूवल तो बात की बात है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध रूप से लोगों ने आवासीय कॉलोनियाँ बनाई, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाओं की भी परेशानी है। इतने समय से यहाँ पर मास्टर प्लान 1983 के बाद से यहाँ कोई मास्टर प्लान का लागू नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन हुआ वो भी अनप्लान्ड स्थिति में लोग करते चले गए। और आज के दिन में जो भी क्षेत्र बढ़ा है वो अर्बन स्प्रॉल की तरह हो गया, वो ये सुनियोजित कॉलोनी के रूप में विकसित नहीं हुआ है।
इस गंभीर समस्या को देखते हुए सबसे पहला कार्य हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाने का किया है। मास्टर प्लान हमारे बोर्ड से अप्रूव होकर के शासन में सबमिटेड है। कुछ ही दिनों में वो मास्टर प्लान उपलब्ध होगा, लागू हो जाएगा। और मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया भी बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से की गई है। हमने 45 दिन का समय लोगों को अपनी आपत्ति एवं सुझाव देने के लिए दिया था। सभी की आपत्तियों को, सभी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ही मास्टर प्लान का निर्माण किया गया है। और वर्तमान में उस मास्टर प्लान के लागू होने की स्थिति के साथ साथ हमने अब अनप्लैन्ड और अनियोजित कॉलोनी में, खेत में जो घर बन जाते थे उनके नक्शों को पास करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। हम लेआउट पास कराने के लिए जितने भी यहाँ के कॉलोनाइजर्स हैं और जिन जगहों पर कॉलोनाइजर गायब हैं, भगोड़े हैं, जैसा वर्तमान केस अभी आज के दिन में ये पकड़ में आया है साकेत गोट फार्मिंग कंपनी का। आज मैं गया था जिस स्थान पर, वो ये साकेत गोट फार्मिंग कंपनी के द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी है। ये स्थान है, ये शहादतगंज के पास में जयपुरिया स्कूल है। स्कूल के सामने ये कॉलोनी बनी हुई थी और इसमें जो वहाँ के निवासी जो लोग, जिन लोगों ने भूमियाँ खरीदी हैं छोटी छोटी, वहाँ पर बाहर के जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि इसमें जो कॉलोनाइज़र था, जो अभियुक्त हैं, उन्होंने एक साकेत गोट फार्मिंग कंपनी चला रखी थी जिसके हरीश पाठक पुत्र हौसिला पाठक निवासी ग्राम पटकापुर, थाना विक्रमजोत, जनपद बस्ती, और प्रताप नारायण पांडे पुत्र राम इच्छा पांडे निवासी सोएपुर गेट निकट पुलिस चौकी लालपुर, थाना कैंट, जनपद वाराणसी, ये लोग हैं। और इनके विरुद्ध कैंट थाने में 2016 से और उसके भी पहले से मुकदमे दर्ज हैं, किंतु इसमें कार्रवाई नहीं करी गई है, तो शायद वो भगोड़े घोषित हुए हैं। इस विषय में भी अभी हमारे द्वारा जो हमारे एसएसपी हैं उनको इस पर संज्ञान में लाया जाएगा और इस पर कार्रवाई हेतु उनसे जो है अनुरोध किया जाएगा। पर एनक्रोचमेंट पर कोई नोटिस का प्रोविज़न नहीं होता और वहाँ पर घर नहीं तोड़े गए हैं। जो लोगों को प्लॉटिंग के लिए जो निशानदेही करते हैं प्लॉटिंग के, वो निशानदेहियाँ हटाई गई हैं ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता आए कि यहाँ पर अभी निर्माण करना अवैध है, अभी नक्शे पास नहीं होंगे, और उनके साथ साथ उनको संगठित करके उनकी जो समस्या है उसका स्थायी समाधान निकाला जा सके, इसी का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग मिलने आते हैं, उनको क्या सोल्यूशन? उनको यही आश्वासन दिया गया कि वो सभी जितने लोग वहाँ पर क्रेता हैं जिन्होंने प्लॉट्स ले रखे हैं वो अपना एक आपस में एक संघ बना लें और हमारे पास में एक एप्लीकेशन डालें। उस एप्लीकेशन के बाद में सबके जो लेआउट है उस लेआउट को बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कितना हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कहाँ हम पार्क के लिए ज़मीन छोड़ेंगे, कहाँ पर सड़कों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, लेआउट का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ताकि उनको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे और डेवलपमेंट चार्ज लेकर कॉलोनी को हम रेगुलराइज करेंगे। उनकी तहकीकात की जाएगी और संबंधित जो हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सभी लोगों को साथ में समन्वय करते हुए इस तरह के जो 420 करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई नियमों के अंतर्गत की जाएगी। मां शांति सेवा फाउंडेशन ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कर आजादी का अमृत उत्सव मनाया, प्रभात फेरी भी निकाला। अयोध्या मां शांति सेवा फाउंडेशन बेनीगंज कार्यालय पर संरक्षक बसंत राम अध्यक्ष नेहा कुमारी ने आजादी वर्षगांठ के अवसर पर झंडारोहण किया। उपस्थित सदस्यगण एवं अन्य सम्मानित गण तथा नन्हे मुन्ने बच्चों ने कार्यालय पर राष्ट्रगान के उपरांत हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम भारत माता जय के नारे लगाए। साथ ही कार्यालय से बेनीगंज चौराहे तक संरक्षक बसंत राम अध्यक्ष नेहा कुमारी के नेतृत्व में सदस्यगण ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में खूब जमकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, 15 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगे। बच्चों में ज्यादा उत्साह रहा। बच्चों के उत्साह को देखकर सड़क पर उपस्थित जन लोगों ने भी खूब जमकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे। कार्यक्रम में श्रीमती प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शोभित कुमार मिश्रा, दिनेश निषाद, श्रीमती सीमा गौड, शिव शंकर, श्रीमती सुषमा गौतम, अंजलि कुमारी, ऋषभ कुमार भारती, संजय कुमार, मोहम्मद कल्लू, हरिश्चंद्र एवं सूरज चौधरी, प्रांजलि चौधरी समेत सैकड़ों। अयोध्या मंद बुद्धि मूक बधिर विद्यालय तुलसी नगर में हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित 75वां स्वतंत्रता दिवस मंद बुद्धि मूक बधिर विद्यालय तुलसी नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत रामानंद दास महाराज ने ध्वजारोहण एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप तिवारी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकित मिश्रा ने अतिथियों का परिचय कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत रामानंद दास ने छात्रों को शुभ आशीष प्रदान किया।
छात्रों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए तथा छात्राओं को इस अवसर पर विद्यालय के परिवार की तरफ से सभी बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी राम उजागर दास, रंगनाथ आचार्य महाराज आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र व माला पहनाकर प्रबंधक प्रदीप तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। एल दिनेश राय, सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, रानी श्रीवास्तव, सरिता शर्मा, दिलीप कमल संदीप सहित विद्यालय छात्र उपस्थित रहे। प्रबंधक प्रदीप तिवारी ने आए हुए अतिथियों आभार प्रकट किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह है, पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ यह मनाया जा रहा है। इस विद्यालय में भी सब मिलजुल कर बड़े उत्साह से इसको अयोध्या लखनऊ हाईवे पर थाना कैंट क्षेत्र में बने कालिका हवेली रेस्टोरेंट में अधिवक्ताओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की मारपीट के मामले पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने अयोध्या सादतगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले में कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। दरअसल इस घटना में 2 अधिवक्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने के बाद बार एसोसिएशन अयोध्या के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने पुलिस प्रशासन को अगले 2 दिन का समय दिया था, जिसमें बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की थी कि घटना में नामजद और अज्ञात चोरों की तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए और रेस्टोरेंट को बंद कराया जाए। उनकी इस मांग के बाद रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है, लेकिन अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस मामले से नाराज फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में कचहरी गेट के सामने मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर हंगामा किया। इस दौरान जाम खुलवाने गए पुलिसकर्मियों से अधिवक्ताओं ने धक्का मुक्की भी की। अधिवक्ताओं के हंगामे को देखते हुए सड़क मार्ग जाम और काफी देर तक राहगीर परेशान रहे। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में बीते 13 अगस्त की रात शहर से सटे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर थाना कैंट क्षेत्र में बने कालिका हवेली रेस्टोरेंट में अधिवक्ताओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की मारपीट हुई थी। अधिवक्ता गण का धरना चल रहा था, शांतिपूर्वक धरना समाप्त हुआ और एक घटना में गिरफ्तारी को लेकर के आप लोगों ने धरना किया था, उसमें गिरफ्तारी के लिए प्रयास गंभीरता से चल रहा है। शीघ्र इसमें गिरफ्तारी होगी, पूरी कार्यवाही होगी और धरना का शांतिपूर्वक संपन्न होगा। राजस्थान के जालोर जिले में एक दलित छात्र की मौत पर पूरा प्रदेश उबल रहा है। इस निर्मम घटना को लेकर विभिन्न संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन अयोध्या के कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इससे घटना के संबंध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी दिया। डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन के संस्थापक निर्मल बौद्ध ने बताया कि दलित छात्र की हत्या केवल उसकी जाति देखकर की गई। दलित जैसे पहले मनुवाद का शिकार था। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि दलित अभी भी मनुवाद के प्रकोप से उभर नहीं पाया है। राजस्थान सरकार ने बच्चे की मौत कीमत केवल 5 लाख रुपये लगाई है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्मल बौद्ध ने बताया कि अगर उस अबोध बच्चे ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया था तो उसमें उसकी क्या गलती थी। यह सजा बच्चे को जातिगत व मनुस्मृति के तहत दी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि उस जातिवादी आतंकवादी शिक्षक छेलू सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी की सजा दी जाए, जिससे बच्चे को न्याय मिल सके। आज जो है हम लोग राजस्थान के जालोर ज़िले में एक दलित वर्ग के बच्चे को मात्र पानी का घड़ा पीने के मात्र से ही उसके जो है अध्यापक ने उसके साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और उसको मारा पीटा कि उसके कान की नस फट गई और उसके बाद उसके आँख भी फोड़ दिया गया और उसके बाद जो है उसका 23 दिन तक FIR तक नहीं दर्ज किया गया। मामला जब 13 अगस्त को उसकी देहांत हो गया, उसके बाद ये मामला जब सामने आया तो FIR दर्ज किया गया और उसका मेडिकल करवाया गया और उसे राजस्थान के जालौर ज़िले के इस घटना के संज्ञान में लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत ने उसे बच्चे की, एक दलित बच्चे की कीमत 5 लाख लगाई है। और ये जो हम लोगों के साथ में ये घटना घटी है, ये केवल जाति के आधार पे घटना घटी है, एक छुआछूत के भावना के आधार पे घटना घटी है। ये घटना मनुस्मृति की याद दिलाती है कि जिस वक्त हम लोगों को, शूद्र वर्ग के लोगों को कभी छूने की आज़ादी कहीं पे उनको नहीं था, कहीं पानी पीने की आज़ादी नहीं था,
ये घटना हम लोगों को आज भी दर्शाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अमृत का मतलब होता है कि पानी पीने के बाद इंसान मरता नहीं है, लेकिन आज इस आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग पानी पीने की भी आज़ादी नहीं है। हम लोग इसलिए इस अध्यापक, जातिवादी, आतंकवादी शिक्षक इसका हम लोग मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनको फांसी की सज़ा मिले, ताकि ये पूरे भारत देश में, आज़ाद देश में जो हम लोगों को जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, ऐसी नीच भावना रखने वाले को सबक मिल सके कि वो दोबारा ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। निर्मल बौद्ध, संस्थापक डॉक्टर अम्बेडकर युवा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज मुगलपुरा के बच्चों की प्रभात रैली राजकीय इंटर कॉलेज से सुबह 6 बजे निकली गई, जो रिकाबगंज पुलिस लाइन होते हुए पुनः राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। ये रैली कॉलेज के उप प्रधानाचार्य अलीम उल्लाह और कई सहायक अध्यापकों के द्वारा निकली गई। उसके बाद पुनः कॉलेज कैंपस पहुंची। यहां कॉलेज के प्रधानाचार्य इरफान अहमद सिद्दीकी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम का संचालन जहीर अब्बास नदवी ने किया। स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास बताया गया, तो वही बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश की गीत, रूप सॉन्ग, एक्शन सॉन्ग आदि संपन्न हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य इरफान अहमद सिद्दीकी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, छात्रों को लगन और तत्परता के साथ अध्ययन करते हुए एक योग्य एवं उत्कृष्ट नागरिक बनने पर बल दिया और छात्रों एवं उपस्थित जनों को मिष्ठान वितरित के साथ प्रोग्राम संपन्न हुआ। इस मौके पर स्टाफ, बच्चे के बाद अभिभावक गण मौजूद रहे। दिवस हमारा 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है और इसमें बहुत अधिक उत्साह था। हमारे यहाँ बच्चे ने देखा होगा आपने, बाहर काफ़ी बोर्ड सजा रखे हैं। जितने बोर्ड हमारे लगे हुए हैं, डिस्प्ले बोर्ड, सब बच्चों ने सजाए, रैली निकाली, घर घर तिरंगा लगाया। फिर उसमें इतना उत्साह था कि आज इस बार पहली बार अधिकतम संख्या में बच्चे हमारे यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए। इतने शामिल हुए कि उनको हम लड्डू नहीं बांट पाए, दूसरे दिन देना पड़ा बुला करके। और उन्होंने सुबह सुबह जाकर GIC में रैली निकाली प्रभात फेरी के नाम पे। उसके पश्चात यहाँ पे झंडारोहण हुआ, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और जो लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। और हर घर में तिरंगा लग जाए इसको अश्योर करने के लिए हमने बच्चों को जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मैसेज भेजा, बैनर बनाया, रैली निकाली और ये जो कार्यक्रम था बहुत ही कामयाब रहा। इसके साथ साथ लोगों में जो देश प्रेम की और देश के प्रति जो हमारा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।